पहचान के नाम पर डर फैलाने वाली कहानी नई नहीं है, लेकिन जब कोई पहचान किसी घर बच्चों के भविष्य से जुड़ जाए तो फिर वो स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। ये तस्वीर देश भर ने देखी किस तरीके से अब पहचान के नाम पर, भाषा के नाम पर बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर टारगेट किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो बंगालियों के शरीर तक पहुंची, यानी कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको डिटेन किया गया। देखो किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है। लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, उठा के लेके जा रहा है, मारपीट कर रहा है। मोदी जो कह रहा है बांग्लादेशी हटा दो, मोदी का बाप का आता पता है, वो देखा सकती है उनका बाप का जन्मदिन का है, वो कौन सा देश का है। बंगाल जाते वोट मांगने तब अच्छा लगता है, बंगाली अच्छा है। और अभी हम बाहर आए थोड़ा पैसा कमाने तो हम बांग्लादेशी है, निकालने तो जो बांग्लादेशी हो जाएगा। हम भारत का लोग हैं, हम भारत में रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। मोदी का बाप बांग्लादेश से आया, उसका बाप का प्रूफ दिखाए। गुड़गांव में जो हो रहा है वो अवैध तरीके से कर रहे हैं, वो उनके पास भी पूरा एविडेंस होने के बावजूद वो सताया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ तफीसा खान। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो बंगाली भाषा बोल रहे हैं, जो बंगाल के रहने वाले लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम की तलाश में दिल्ली एनसीआर में कई सालों से रह रहे हैं, अब उनकी तलाशी ली जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। उनमें ढूंढा जा रहा है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है और कौन बाहरी घुसपैठी तरीके से आकर देश के अंदर रह रहा है। अब यही पहचान जब तेजी के साथ बढ़ी तो देखने को ये मिला कि नोएडा से लेकर गुड़गांव तक जो बंगाली लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हो गए, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो बंगालियों के शरीर तक पहुंची, यानी कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको डिटेन किया गया। ये तस्वीर देश भर ने देखी किस तरीके से अब पहचान के नाम पर, भाषा के नाम पर बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर टारगेट किया जा रहा है। अंदर चलते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, आपको दिखाती हूँ, सुनाती हूँ कि क्या कुछ बंगाली लोगों का कहना है। बिहार में बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर निशाना बनाया जा रहा है और इसके चलते कई बांग्ला जो भाषा बोलते हैं बंगाली परिवार अब राजधानी या दिल्ली एनसीआर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, पलायन को मजबूर हैं। अपने जो लंबे समय से ठिकाने थे उनको छोड़कर अब वो जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसी एक बस्ती में मौजूद हैं जहां बंगाल के रहने वाले बंगाली भाषा बोलने वाले एक बड़ी संख्या में रहते हैं, जो दिल्ली के काम करते हैं, जो दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम करते हैं, जो दिल्ली के बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों के काम आते हैं। वो बंगाली बोलते हैं, अब समझते हैं कि क्या उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, क्या उनके मन में भी ये डर बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं उनको भी बांग्लादेशी कहकर उनको यहाँ से पलायन करने के लिए सरकार अधिकारी मजबूर ना कर दें। आप ये देख सकते हैं कि सारे ये बांग्लादेशी आप देख सकते हैं कि सारे बंगाल के रहने वाले लोग हैं जिनको बांग्लादेशी कहकर लगातार कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है। इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। मेरे साथ एक महिला इस वक्त मौजूद हैं जो बंगाल की रहने वाली हैं, बंगाली बोलती हैं लेकिन दिल्ली में रहती हैं और एक लंबे समय से रह रही हैं। दीदी, आप भी सुन रही होंगी किस तरीके से बंगाली भाषा बोलने वाले व्यक्ति को बांग्लादेशी कहा जा रहा है और अब वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं पलायन को लेकर। आपने देखा होगा गुड़गांव की तस्वीरें आ रही हैं, नोएडा के अंदर भी यही सब कुछ देखा जा रहा है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो है जो सरकार सत्ता में है, अगर बांग्लादेश से आए तो आए कैसे, उसका जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि आप बताओ, ये दिल्ली राजधानी है, राजधानी के अंदर में ये कोई भाषा का प्रभाव नहीं होना चाहिए ताकि ये राजधानी में कोई भी देश का लोग कमा के खा सके, रह सके है। और दूसरी बात देखिए, जो गुड़गांव का, नवाड़ा का जो भाषा है और बाकी बहुत सारे जगह में, महाराष्ट्र में भी है। देखो किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है। लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, जो ताकि बहुत सारे लोग गुड़गांव से खाली हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जगह में ऐसे दंगा चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार तो सरकार है। क्योंकि आप बताओ, जब इतना सालों से रह रहे हैं बंदा, उनका पास पूरा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब है, तो जब हम लोग वोट डालते हैं, जब सरकार बनाते हैं, क्या हम उनका आइडेंटिटी चेक करते हैं? नहीं करते हैं ना। हम बड़ी उम्मीद के साथ बनाते तो जाके सरकार ज़मीनी मुद्दा पे काम करे, शिक्षा में बात करे या स्वास्थ्य में बात करे। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ये भाषा के तौर पर इस तरीके से कपड़े से पहचानना
और भाषा से पहचानना, और एक ही लोगों को खास करके टारगेट करा जा रहा है, वो है बंगाल के लोग। ये बंगाल के लोगों को बंगाली, और उसमें भी एक और चीज़ कि विशेष धर्म, अगर बंगाली मुसलमान बंगाली है तो ज़्यादातर उसको प्रताड़ित करने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन मैम, ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से, कि जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं, उनको देश से निकाला जा रहा है। ये सब कुछ तो उसके तहत किया जा रहा है। जी मैम, देखिए इनको ऐसे कैसे, जैसा हमारा माँ बाप जो है, हमारा परदादा यहाँ पे भारत के अंदर पैदा हो गया है, हम भारत के अंदर पैदा हो गया, तो हमें इस सरकार से ना बिल्कुल शर्म आ रही है। ये कहीं ना कहीं ये सरकार नाकामी कर रहे हैं, जो जानबूझ के ये सारे काम कर रहे हैं। जब वोट डालते हैं तब रंगिया बांग्लादेशी नहीं आते हैं, आप इनको रंगिया बांग्लादेशी बोले जा रहे हैं, जो भाषा के तौर पे, कपड़ा के तौर पे, जाति के तौर पे। सबसे पहले बात तो जाति है ही नहीं, जाति है सिर्फ दो, एक लेडीज़ एक जेंट्स। उसके अलावा कोई बता सकता है जो हमारा कोई जात है? नहीं बता सकते हैं ना। तो एक लेडीज़ एक जेंट्स ऊपर वाला ने बना के भेजा है, तो हम क्यों भेदभाव करें? अब हमारी अंदर में कोई भेदभाव नहीं है। ये सरकारी ये सब अपना बच्चे को तो तरवाल नहीं दे रहे, गरीबों को बच्चे को शिक्षा की वजह तरवाल दे रहे हैं, भेजबाजी कर रहे हैं ताकि आपस में लड़े, दंगा करे। आप पुलिस अधिकारियों के एक्शन के बाद गुड़गांव और नोएडा से जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं, क्या आपको भी डर है कि आप भी पलायन के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे? जी मैम, देखिए जो माहौल दिखाई दे रहे हैं, अगर उसी माहौल यहाँ पे शुरू होगा तो लोग ऐसे ही करेगा, क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं डरा हुआ, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। चाहे लोग अभी भी, यहाँ का लोग भी बहुत डरे हुए हैं, जो कल को कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इसी तरीके से तछड़ किया जाए। देखो गुड़गांव में जो रहते हैं वो सारे हमारे कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट का ही है, सारे मालदा कलकत्ता का ही है, सारे लोग आपने देखे होंगे। ज़्यादातर वहाँ बंगाली लोगों के साथ इस तरीके से जो इन्होंने हरकत किया, और बाकी कोई लोग नहीं है। हालांकि बंगाल के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? तो बहुत सारा, बचपन से इधर ही बड़ी हुई, इधर शादी हुआ, इधर ही बच्चा है। इधर ही, मतलब एक जिंदगी आपने झीली है। अब एक बात बताइए, बंगाली जो बोल रहा है उसे बांग्लादेशी कहा जा रहा है, हाँ जी। सुना है आपने? हाँ जी, हो रहा है, बांग्लादेशी बोला जा रहा है। क्या मन में चलता है जब आपको ऐसे टारगेट किया जाता है? ऐसे ताकत क्या, सब हम बंगाली हो ही नहीं, बंगाली सजा वो बना रहे हैं। अब दिक्कत चल रहा है सबका, इतना बहुत रहने भी नहीं पा रहे हैं। बिजली वाला काट ले गए, कितना अगले महीने लेके गए, तो आपको परेशान किया जा परेशान करा जा रहा है। और काफी लोग अब डर की वजह से घर छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ, आधा लोग तो चले ही गए हैं यहाँ से छोड़। हाँ, चले गए, सामान वगैरह ये गाड़ी भेज रहे हैं ना, सामान। ठीक है। अच्छा, आप सब लोग आप बंगाल के रहने वाले हैं? हाँ, सब बंगाल का। तो दीदी, ये जो बोला जा रहा है कि ये बंगाली बोल रहा है तो इसका मतलब बांग्लादेशी? हाँ, बांग्लादेशी नोएडा जा रहा है, उठा के लेके जा रहा है, मारपीट कर रहा है। अच्छा, यहाँ से किया जा रहा है? ना, हमारे यहाँ पे आया नहीं अभी तक। गुड़गांव और नोएडा में? गाँव हरियाणा नोएडा ये सब में। तो ये ठीक हो रहा है? ये कहाँ से ठीक हो रहा है? बांग्लादेशी बांग्ला का तो बोलेगा, बांग्लादेश उठा के मार दूर कर रहा है, तो कहाँ पे ठीक हो रहा है? हमारा बस्ती में नहीं आया, हमारा बिजली का, पानी धमकाया जा रहा है। धमका बाहर करेगा तो लोग, बहुत लोग तो डर ही जाएगा ना। पहले कभी ऐसा होता था कि आप बंगाली बोलते थे तो आपको बांग्लादेशी कहा जाता था? नहीं, अभी तो पहले ही शुरू हो गई। पहली बार ऐसा? पहले ही हो रहा है। क्या आप इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं? इंडियन हूँ मैं, पश्चिम बंगाल का मैं आदमी हूँ। पश्चिम बंगाल थोड़ी बांग्लादेशी है। मोदी जो कह रहा है जो बांग्लादेशी हटा दो, मोदी का बाप का आता पता है, वो देखा सकती है। उनका बाप का जन्मदिन का है, वो कौन सा देश का है, मोदी देखा सकती है। अच्छा, उनका मतलब जैसे आपसे आपकी पहचान मांगी जा रही है तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहचान दे, वो दे सकती है, मोदी दे सकती है। उनका बाप का जन्म का, वो कहाँ का जन्म पत्र मोदी देखा सकती है। हम लोग बांग्लादेशी नहीं, मैं पश्चिम बंगाल का लोग हूँ, मैं पश्चिम बंगाल का हूँ। मेरा भाषा मातृभाषा है, मैं बंगाली हूँ, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। प्रूफ दिखाऊंगी। एक मिनट, सारा प्रूफ है, सब कुछ है दीदी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है बांग्लादेश। कहीं पर पुलिस वाले मारपीट भी कर रहे हैं और गिरफ्तार भी कर रहे हैं इन्हीं लोगों को। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग पश्चिम बंगाल का लोग है। और अब लोग घर छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि पुलिस उनको परेशान कर रही है। परेशान कर रहा है, पुलिस परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, धर पर कर रहा है, बांग्लादेशी है यही कर रहा है। क्या कर रहा है दीदी? देखिए, ये पानी की भी यहाँ पर किल्लत है, तो ये
पानी के टैंक भरने के लिए मेरा पापा है, पापा का पापा नहीं है, वो पहले ही गुजर गया। जब मेरा पापा 6 साल 7 साल का था तो अभी गुजर गया था, तो उसका कहाँ से लेके आएगा? उसका जन्म, उसका वो जमीन का वो कागज, जन्म सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएगा? जब मैं पैदा हुआ मेरा पापा ने जन्म सर्टिफिकेट निकाला ही नहीं, तो मैं वो कहाँ से लेके पहले आएगा? पूछा गया पहचान आपकी कभी नहीं या पूछी गई थी? पहली बार आपको टारगेट किया जा रहा है, गाँव तक गया प्रूफ देखने के लिए, सब लोग दिखाया प्रूफ, फिर भी कह रहे हैं परेशान किया जा रहा फिर भी परेशान किया जा रहा है और कह रहे हैं बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। हम लोग थोड़ी ना बांग्लादेशी हूँ। क्या मुझे क्या, मैं क्या बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी। बंगाली हैं कि बांग्लादेशी हैं, ये पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा? बंगाली। बंगाली है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बंगाली बोल रहा है वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, देश के अंदर कब्जा कर घुसे हुए हैं। हाँ, जब बंगाल जाते वोट मांगने तब अच्छा लगता है, बंगाली अच्छा है। और अभी हम बाहर आए थोड़ा पैसा कमाने तो हम बांग्लादेशी है ना। तो क्या आपको लग रहा है कि भाषा की वजह से आपको परेशान किया जा रहा है, आपके साथ जुल्म हो रहा है? वही भाषा के लिए परेशान कर रहा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना जाति ना धर्म ना भाषा, सिर्फ विकास होगा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। वो तो जब से आया तब से भेदभाव कर रहा है। भेदभाव कर रहे हैं और क्या, कहाँ कितना लोगों को अभी नोट बदलाई किया, लोगों को कितना मारा को वो लगा, क्या वैक्सीन लगा के सब जगह में तो वही हो रहा है। जहाँ लेकिन अब तो घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, ये कहा जा रहा है। निकालने तो जो बांग्लादेशी जाएगा, हम भारत का लोग हैं, हम भारत में रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन क्या डर की वजह से आप अपनी घर झोपड़ी छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जा रहे। नोएडा में देखा जा रहा है हम नहीं जा रहे। पुलिस वाले फिर मारपीट कर रहे हैं। मोदी ममता, आपको पता है ना पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर। मुझे नहीं बोलना। जबरदस्ती कर रहा है, डरा रहे हैं। डरा रहा है, धमका रहा है, डर से भाग रहा है। तो क्या आप लोगों को भी डर है कि कहीं हाँ, डर आपको तो है। बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेशी नहीं है तो जबरदस्ती बोलता है। ये लोग बांग्ला भाषा बोलता है तो ये बंगाली बांग्लादेशी है, तो ऐसे बोल के कोई प्रूफ नहीं देखता है। मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी भी तो बंगाली बोलते हैं बंगाल जाकर। हाँ, मोदी तो खुद बांग्लादेशी है। मोदी हर भाषा जानती है, फिर भी वो नाटक करती है। मोदी तो बांग्लादेश नहीं, से, एक बात मोदी का बाप बताइए। आया। मोदी का बाप बांग्लादेश से आया, उसका बाप का प्रूफ दिखाए। अच्छा, और क्या? अगर आपसे आपको कहा जाएगा आप बांग्लादेशी हैं तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री का प्रूफ दीजिए। हाँ, वही बोलेंगे। जबरदस्ती बोल रहा है। मोदी का जो बाप है उसका जन्म सर्टिफिकेट देखा है, उसका प्रूफ देखा है, तब हम बोलेंगे हाँ वो इंडियन की है, हम इंडियन की है। हमारा सब कुछ प्रूफ है, हमारा बाप दादा का प्रूफ है, हमारा जमीन का कागज है, सब कुछ है। फिर भी बोल रहा है ये लोग बांग्ला भाषा बोलता है, बांग्लादेशी है। हम लोग तो बांग्लादेशी नहीं है। जब आप लोग वोट देते हैं हमारा गांव में कितना लोग बिहारी हिंदी भाषा बोलते हैं, हम तो ये भाषा वो नहीं बोलते। जो तुम क्यों हिंदी बोलते हो, बांग्ला नहीं बोलते हो? हम तो भेदभाव नहीं किए। भारत का लोग, हम भारत में आके काम कर रहे हैं, बाहर तो नहीं गए ना। हम राजधानी तो दिल्ली है, हम लोग बंगाली है, वेस्ट बंगाल की है, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हमारा राजधानी दिल्ली है, इसलिए हम लोग दिल्ली आया काम के लिए। हम लोग दिल्ली आया। हमारा गांव में खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी गरीब लोगों को पेट में लात मार रहा है मोदी, और क्या करेगा वो? उसका काम क्या है? गरीब लोगों को हटाओ, अमीर लोगों को और अमीर करो। लेकिन कहा तो जा रहा है कि जो देश के लोग हैं उनको सब सुविधा मिलेगी, जो बाहरी लोग हैं उन्हें निकाला जाएगा। जहाँ झुकी वहाँ मकान, कहाँ मकान? सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ रहा है। काट के ले गया, कहाँ दे रहा है? और अब निकाला भी जा रहा है बंगालियों को, बंगाली क्या कर। और सब जगह में, बिहार में भी कर रहा है, असम में भी कर रहा है, अब कई दिन में दिल्ली में करेगा। दिक्कत नहीं है, जो बांग्लादेशी है उसको निकाले, हमारा कोई डर नहीं है। वो उसमें अच्छा, क्या आप लोगों को ये लगता है कि बांग्लादेशी के बहाने वो आप लोगों को निकालने लग गए हैं, आप लोगों से वो विरोधी हैं आपके? तो हमारा जो क्या बीजेपी सरकार बंगाली विरोधी है? वही कर रहा है, हमारा ऊपर अत्याचार कर रहा है वो। मोदी सरकार, हाँ, वही कर रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ इतना संघर्ष है। वेस्ट बंगाल की है। हमारा गांव में खेती बाड़ी का काम है, हम लोग खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इधर आया। आप लोग भी दीदी बंगाल की हैं?
बात कीजिए, घबराइए मत। बंगाल के रहने वाले हैं? ममता दीदी, अरे एक मिनट बात तो कीजिए। सर आपका क्या नाम है? जी मैं यहाँ थोड़ी रहता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं, लेकिन आप देख तो रहे होंगे देश में क्या चल रहा नहीं, मैं है। यहाँ का- घुसपैठिया यहाँ का बांग्लादेशी को निकाला जा ये उनकी अपनी मर्जी है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। ये गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करे। कुछ दिन पहले इंक्वायरी भी हुई इनकी, फुल वेरिफिकेशन होने के बाद जाकर के यहाँ पर रह रहे। अगर ये घुसपैठिए होते यहाँ पर थोड़ी रहते ही है। गवर्नमेंट इनको बिना अप्रूवल के थोड़ी रहने दे रही है। आप जाकर के इनमें से एक इस एरिया के जो थाना है, इन लोगों ने इनके गांव से वेरिफिकेशन किया है, तब ये सुकून से बैठे हुए हैं ना। तो जो गुड़गांव में जो हो रहा है वो अवैध तरीके से कर रहे हैं। वो उनके पास भी पूरा एविडेंस होने के बावजूद भी उन्हें सताया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनको वो गलत मारपीट है। कर रही है। तो आपकी इंक्वायरी कैसे होनी चाहिए? आप घर के दरवाजे में खड़े हो जाए, भाई आप बाहर ना आए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर आइए। अवैध होगा तो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये है ना। अगर है तो आप वेरिफिकेशन कराइए, क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना है। 1 मिनट में पता चल जाता फ़ोन में नंबर गलत है या सही है। तो पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, ये तो आपको भी पता है। इतने अनजान तो आप भी नहीं होंगे। तो इस वजह से ये सुकून से है, ये जैसे भी है अपने सुकून से है। तो क्या आपको ये लगता सारे है? इंडियन है, इनमें से एक भी अवैध नहीं है। ये सारे इंडियन है। अगर कोई घोषित कर सकता है तो करके दिखाए, या मुंह पे कह रहे हैं। ये सारे इंडियन है। हमारा देश में बांग्लादेशी ना आ रहे, हम भी ये चाहते हैं। घुसपैठिए अगर है तो उनको पकड़ो, उनको सही मतलब कार्रवाई करके उनको निकाल दो इस लेकिन देश से। बंगालियों को टारगेट ना किया जाए। हम पे बिल्कुल बेमतलब कि हमें टारगेट ना किया जाए, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा वेरीफाई भी हो रखा है। हमारा घर पुलिस आया, यहाँ से हमें आईडी लिया गया था, और यहाँ से बंगाल गया था, हमारा गांव गया था, जगह सर्वे करके आया इन लोग। लेकिन सर गुड़गांव और नोएडा के जो बंगाली लोग हैं वो अब मजबूर हैं घर छोड़कर जाने के लिए, पलायन कर रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल, हम भी मतलब देखिए, अगर घुसपैठी के नाम से अगर कोई भी बांग्ला भाषी को अगर ऐसे टारगेट किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। आप पहले कार्रवाई करिए, अगर वो घुसपैठ है तो घुसपैठी अगर है तो उनको निकाल दीजिए, जैसे कानून की कार्रवाई हो ऐसे कीजिए। आप मुझे बताइए सर कि क्या जो बंगाल के लोग हैं, जो बंगाली बोलते हैं, वो भाषा इतनी खराब है कि उनको बांग्लादेशी बता दिया जाए? मोदी जी भी तो बंगाली बोलते हैं। अगर ये भाषा खराब होता, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का भाषा नहीं बोला जाता। फिर रविंद्रनाथ ठाकुर भी बांग्ला ही बोलता था। काजी नजरुल इस्लाम को जानते हो, वो बांग्ला ही बोलता था। और मोदी जी भी इवन अभी कुछ दिन पहले ये अलीपुर द्वार में गया था, वहाँ पे बांग्ला में भाषण दिया था। बंगाली जाते हैं तो मोदी जी भी बंगाली में ही भाषण देते हैं, कहते हैं मैं बंगालियों के लिए विकास करूंगा। अगर रैली में बंगाल में जाता है तो बिल्कुल बांग्ला से भाषण देता है। तो बंगाली को टारगेट ना किया जाए। अगर बंगाली को टारगेट करना है, बिल्कुल वेरीफाई करके उनका आईडी अगर यहाँ का है तो उनको ऐसे टारगेट ना किया जाए, क्योंकि बंगाली कोई भी इस देश में ऐसा है, कोई भी राज्य का बंदा कोई भी राज्य में जाके कमा के खा सकता है, दिहाड़ी मजदूरी कर सकता है। और क्या आपको एक और चीज़ लगती है सर कि ये वेरिफिकेशन बांग्लादेशी घुसपैठिया तब भी जांच होनी चाहिए जब वोट लेते हैं ये लोग? क्योंकि वोट जब लेते हैं जब तो उनको सब लोग अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल, ये अगर उस समय देखना चाहिए था, 2024 से पहले देखना चाहिए था ये सब चीज़। अगर थैंक तो यू। आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल ग्राउंड की हकीकत जो है वो बहुत कुछ बयां करती है। बंगाल के रहने वाले लोग जो बंगाली दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, एक लंबे समय से अपने परिवार को चलाने के लिए काम की तलाश में, उनको बंगाली बोलने पर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सरकार एक तरफ घुसपैठिया और बांग्लादेशी कहकर देश में जो लोग घुस आए हैं अवैध तरीके से उनको निकालने की बात करती है, लेकिन आम जनता बंगाली बोलने वालों के मन में एक डर बन चुका है कि ना जाने कब उनके घर छिन जाएं, कब उनको पलायन करना पड़ जाए, क्योंकि पुलिस अधिकारी उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो किसी से छिप नहीं रहा। पहले गुड़गांव, फिर नोएडा, और नोएडा के बाद अब दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में ये डर बढ़ता जा रहा है कि बंगाली अगर बोली तो आपको बांग्लादेशी घोषित ना कर दिया जाए, आपको देश से, आपके इलाके से ना निकाल दिया जाए। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे बताइएगा। क्या घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के नाम पर आम बंगाली को परेशान, प्रताड़ित करना ठीक है? क्या सरकार को इसके लिए अलग से इंतज़ाम नहीं करना चाहिए, एक अलग से व्यवस्था बनाकर बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या या जो बाहरी लोग हैं उनकी पहचान करनी चाहिए? इस रिपोर्ट को लेकर अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।